हेलो दोस्तों, मैं मंजीत चौधरी अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी जी के पाठशाला पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कल हमने पढ़ा था सोनारगढ़ दुर्ग, तो हमने सोनारगढ़ दुर्ग पढ़ लिया। जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली का दिल्ली एक जो है हम दुर्ग पढ़ने वाले हैं, तो आज हम अगला दुर्ग भटनेर को पढ़ेंगे। सोनारगढ़ पढ़ा, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं सोनारगढ़ के बारे में। सोनारगढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो 1155 में जयसल भाटी ने उसका निर्माण करवाया। निर्माण पूर्ण 1164 में सालवानी द्वितीय ने करवाया। उसका प्रवेश द्वार अक्षय पौल है। और क्या पढ़ा, उनकी प्रमुख विशेषता हमने पढ़ी। और उसके बाद में यहाँ पर सोनारगढ़ में और क्या क्या पढ़ा हमने। यहाँ पर उनके प्रमुख महल देखे, बादल महल है, सर्वोत्तम विलास महल है, गज विलास महल है, जवाहर विलास महल है। फिर उसके बाद में प्रमुख मंदिर देखे, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, आदिनाथ जी का मंदिर है, टिकम राय जी का मंदिर देगा, सूर्य मंदिर भी यहाँ पर सोनारगढ़ में है। फिर उसके बाद में हमने देखा जैसल कुआं है सोनारगढ़ में। उसके बाद में हमने यहाँ पर 2.5 शाखों के लिए सोनारगढ़ प्रसिद्ध है। प्रथम शाखा 1312 में, द्वितीय 1370 गोत्र में, फिर तृतीय हमने देखा अर्ध शाखा हुआ था, वो हुआ था 1550 में। तो ये प्रमुख हमने सोनारगढ़ के बारे में देखा। तो आज हम भटनेर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भटनेर के बारे में 4-5 पॉइंट ही है, छोटा सा दुर्ग है, इतना कोई है नहीं। परंतु यहाँ पर जो आक्रमण हुए हैं, विदेशी आक्रमण, वो सबसे इम्पोर्टेंट है भटनेर दुर्ग के बारे में। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए भटनेर दुर्ग। शुरू करने से पहले हम भटनेर दुर्ग को थोड़ा चार्ट में समझा देते हैं। भटनेर दुर्ग क्या, देखो इसका निर्माण हम पढ़ेंगे, भटनेर दुर्ग का निर्माण हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में भटनेर दुर्ग का वास्तुकार हम पढ़ेंगे। भटनेर दुर्ग का वास्तुकार कौन था। फिर उसके बाद में भटनेर दुर्ग की प्रमुख विशेषता हम या उपनाम हम देख लेंगे। भटनेर दुर्ग का उपनाम हम देखेंगे। फिर यहाँ पर प्रमुख विशेषता हम देख लेंगे। भटनेर दुर्ग की प्रमुख विशेषता हम देखेंगे। और विदेशी आक्रमण, कौन से आक्रमण? विदेशी भटनेर दुर्ग पर कौन सा आक्रमण? विदेशी। तो ये आपको चार्ट ध्यान होगा ना, तो भटनेर दुर्ग आपको पूरा का पूरा कंप्लीट है। देखो भटनेर दुर्ग का निर्माण जो है 1100, भटनेर दुर्ग का निर्माण जो है वो 295 ईस्वी। ये फैक्ट है भाई, 295, कई जगह 285 भी लिखा हुआ आता है, परंतु ज्यादातर 295 याद रखना है। ये याद ना रखो तो ये रख लीजिए। 30वीं सदी के अंत में भटनेर दुर्ग का क्या हुआ भाई? निर्माण हुआ। 30वीं सदी के अंत में क्या हुआ भाई? भटनेर दुर्ग का निर्माण हुआ। 30वीं सदी के अंत में भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, 30वीं सदी के अंत में भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाने वाला था भूपत भाटी। भूपत भाटी ने भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया दोस्तों 295 ईस्वी में। 30वीं सदी के अंत में भूपत भाटी ने इस दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण करवाया। वास्तुकार यदि पूछा जाए तो आप बोलोगे केकैया, या भटनेर दुर्ग का वास्तुकार कौन? केकैया। उपनाम उत्तरी सीमा का प्रेरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रेरी। प्रमुख विशेषता देखिए, राजस्थान का मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। राजस्थान का मिट्टी से निर्मित दुर्ग, एक तो ये भटनेर दुर्ग है, एक लोहागढ़ भी मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग में ही हुए। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग में। और प्रथम विदेशी आक्रमण जो है वो 1001 मोहम्मद गजनवी का आक्रमण दोस्तों था। मोहम्मद गजनवी ने 1001 में यहाँ पर आक्रमण किया भटनेर पर।
यहाँ पर प्रमुख आक्रमण जो है बटनेर पर इसका, फिर उसके बाद में जो है मोहम्मद गोरी का भी आक्रमण 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी का भी आक्रमण होता है। फिर उसके बाद में अंतिम कामरान का भी आक्रमण होता है 1532। फिर 18वीं सदी में जो है मोहम्मद शाह अब्दाली का भी यहाँ पर आक्रमण होता है। तो यहाँ पर प्रमुख विशेषता हम देखने वाले हैं कि इस दुर्ग को सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इस दुर्ग पर हुए। मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, उत्तरी सीमा का प्रहरी ये इसका उपनाम है। और भी क्या है, ये जो है ये दुर्ग ध्यान रखना ये हनुमानगढ़ में है। और यदि आपको नदी पूछी जाए ना, हनुमानगढ़ में है, ये दुर्ग कहाँ पर है, तो आप बोलोगे हनुमानगढ़ में है। और इस दुर्ग का जो है नदी पूछी जाए, आप किस नदी के किनारे दुर्ग है, तो आप बोलोगे घग्गर नदी के किनारे ये दुर्ग है। घग्गर नदी के किनारे क्या है भाई, ये प्रमुख दुर्ग बटनेर दुर्ग। इसकी विशेषता देख लीजिए, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण हमने अलग से पॉइंट बनाया, मैं पूरा का पूरा लिखा दूंगा। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, मिट्टी से निर्मित दुर्ग, मिट्टी से निर्मित दुर्ग, मिट्टी से क्या है भाई, निर्मित दुर्ग है बटनेर का दुर्ग। और भी यहाँ पर प्रमुख विशेषता कौन कौन सी प्रमुख विशेषता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यहाँ पर हुए। और इसकी और ये दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित दुर्ग है, दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित दुर्ग है। मुल्तान मार्ग पर क्या है भाई, मार्ग पर स्थित दुर्ग। यहाँ पर एकमात्र मुस्लिम महिलाओं का जोहर का जो है वो साक्ष्य मिलता है। मुस्लिम महिला के जोहर का जो है वो साक्ष्य यदि आपको पूछा जाए तो कहाँ पर मिलता है, यहीं पर मिलता है। एकमात्र मुस्लिम महिलाओं के जोहर का साक्ष्य, एकमात्र मुस्लिम महिलाओं के जोहर का साक्ष्य मिलता है। एकमात्र मुस्लिम महिलाओं के जोहर का क्या मिलता है भाई, साक्ष्य यहाँ पर मिलता है। ये जो मुस्लिम जोहर हुआ था वो 1398 में हुआ था। 1398 में आक्रमण जो हुआ था उस समय ये तैमूर लंग का आक्रमण था। तैमूर लंग का जो है ट्रांसऑक्सियाना शाखा मध्य एशिया से आया हुआ तैमूर लंग, और तैमूर लंग का आक्रमण था ये, तैमूर लंग का आक्रमण। और उस समय जो है बटनेर दुर्ग का जो शासक जो था, बटनेर दुर्ग का शासक, बटनेर दुर्ग का शासक जो था वो दूलचंद था। शासक कौन था भाई, दूलचंद। बटनेर दुर्ग का शासक जो था वो कौन था भाई, दूलचंद था। तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए दूलचंद। कौन था भाई शासक, दूलचंद था। बटनेर दुर्ग का शासक कौन था, दूलचंद था। इस बटनेर दुर्ग का शासक जो था उस समय दूलचंद था। और तैमूर लंग ने इसकी जानकारी जो है, ये किसकी जानकारी, मुस्लिम महिलाओं की जोहर की जानकारी। और मुस्लिम महिलाओं के जोहर की जानकारी जो है वो जानकारी अपनी आत्मकथा होती है। जानकारी जो है तैमूर लंग की आत्मकथा होती है, तैमूर लंग की आत्मकथा। उस आत्मकथा का नाम है तुजुक ए तैमरी, तुजुक ए तैमरी। आत्मकथा का नाम है तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी में इस बात की जानकारी मिलती है कि यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया, 1398 में दूलचंद के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। तब जबकि तैमूर लंग, यहाँ पर इस दुर्ग के बारे में तैमूर लंग का एक कथन है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं
के दुर्ग के बारे में तैमूर लंग का क्या कथन है? तैमूर लंग का कथन है भाई, तैमूर लंग का कथन, तैमूर लंग का क्या है भाई कथन। तैमूर लंग भटनेर दुर्ग के बारे में कहता है कि मैंने आज तक इतना सुरक्षित तैमूर लंग का आक्रमण है। और तैमूर लंग का कथन, मैंने आज तक इतना सुरक्षित किला, मैंने आज तक इतना सुरक्षित व मजबूत किला, मैंने आज तक इतना सुरक्षित तथा मैंने आज तक इतना सुरक्षित तथा मजबूत किला मैंने आज तक इतना सुरक्षित तथा मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, मैं नहीं देखा। ये किसका कथन है? तैमूर लंग का कथन है। तो ये कथन कभी कभी एग्जामों में पूछा भी जा सकता है, आज तक इतना सुरक्षित तथा मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये तैमूर लंग का आक्रमण है। तुझको को तैमूरी में इस बात की जानकारी मिलती है कि यहाँ पर एकमात्र मुस्लिम महिलाओं के जोर का साक्ष्य मिलता है। 1398 ध्यान रखना, 1398 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण हुआ था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यही इसी दुर्ग में हुए थे। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है। राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम महिलाओं का साक्ष्य यहाँ पर मिलता है। तैमूर लंग भटनेर का शासक था। उस समय कौन था भाई? दूलचंद। और जानकारी जो है तैमूर लंग की आत्मकथा तुझुक तैमूरी में इस बात की जानकारी मिलती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर खींच ले आप। फिर उसके बाद में हमें देखना है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। तो यहाँ पर विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए और भी कोई प्रमुख विशेषता है तो उनकी बात हम कर लेंगे। यदि और भी कोई प्रमुख विशेषता है तो उसकी भी बात हम कर लेंगे। तो प्रमुख विशेषताओं की बात करें। अब विदेशी आक्रमणों की बात करूं तो विदेशी आक्रमणों में कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख आक्रमण हुए? विदेशी आक्रमणों की बात करूं, विदेशी आक्रमण तो भटनेर को एक और घेरे में कैद कर लेते हैं दोस्तों। भटनेर का दुर्ग, भटनेर का दुर्ग तो दुर्ग जो है भटनेर का दुर्ग, यहाँ पर हम देख रहे हैं विदेशी आक्रमण। तो मैंने बताया था प्रथम विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पर, प्रथम विदेशी आक्रमण जो है 1001 मोहम्मद गजनवी का आक्रमण था। फिर यहाँ पर जो है मोहम्मद गोरी भी आक्रमण करता है। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी का भी आक्रमण होता है। फिर यहाँ पर जो है कामरान का आक्रमण 34, कहीं जगह 1532 34 में भी। ये फैक्ट जो है यहाँ पर क्या, जो सन की जो डेट है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है उस डेट में, तो आपको ध्यान होना चाहिए। प्रथम विदेशी आक्रमण तो यहाँ पर ध्यान रखना, भटनेर पर प्रथम विदेशी आक्रमण, प्रथम विदेशी आक्रमण जो है भटनेर पर वो हुआ था 1001 में प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण था? महमूद गजनवी का आक्रमण था। किसका था? महमूद गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी का आक्रमण था, 1001 ईस्वी का आक्रमण है। यहाँ पर जो है फिर एक विदेशी आक्रमण यहाँ पर 12वीं शताब्दी में हुआ। 12वीं शताब्दी में
12वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमण जो हुआ वो मोहम्मद गोरी का आक्रमण था। मोहम्मद गोरी का आक्रमण था। मोहम्मद गोरी का आक्रमण था। फिर जो है यहाँ पर 1532-34, भाई ये थोड़ी सी डेट की क्या है, यहाँ पर कंट्रोवर्सी है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। 1534 भी कई जगह आ सकता है, 1532 भी आ सकता है। यदि दोनों आए तो यहाँ पर आप 1532 राइट करके आए। तो 1532-34 में यहाँ पर कामरान का आक्रमण हुआ। कामरान का आक्रमण हुआ। कामरान का क्या हुआ भाई दोस्त, यहाँ पर आक्रमण कब हुआ, 1534-32 में यहाँ पर कामरान का आक्रमण हुआ। फिर यहाँ पर 18वीं सदी में भी 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का क्या हुआ भाई, आक्रमण हुआ यहाँ पर। तो ये प्रमुख विदेशी आक्रमण है बडनेर दुर्ग पर। फिर उसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए बडनेर दुर्ग में और क्या है, तो यहाँ पर गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ का मंदिर है। गुरु गोरखनाथ का क्या है भाई, गुरु गोरखनाथ का मंदिर है। गुरु गोरखनाथ का क्या है भाई, मंदिर है। और भी यहाँ पर एक मामा भांजा की मजार है, तो ध्यान रखो भाई, मामा भांजा की मजार भी यहाँ पर है। मामा भांजा की मजार है। मामा भांजा की मजार है। जबकि हमने आगे हम पढ़ेंगे मामा भांजा की छतरी, वो है भाई हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। हमें एक जगह पूरा का पूरा 2-3 शब्द है मामा भांजा पर, वो पूरी की पूरी मैं बता दूंगा। अभी पहले यहाँ पर फोकस कर लेते हैं, मामा भांजा की मजार है। फिर यहाँ पर बडनेर दुर्ग में और क्या है भाई, बडनेर दुर्ग में बीकानेर शासक उस समय बडनेर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। बीकानेर के शासक 1805 में उस समय 1805 में बीकानेर के शासक सूरज सिंह थे। सूरज सिंह, बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने बडनेर पर आक्रमण किया, और उस समय बडनेर का शासक जो था जाब्ता खां भट्टी था। और इस जाब्ता खां भट्टी को मंगलवार के दिन पराजित करने के कारण इस बडनेर दुर्ग का जो नाम है वो हनुमानगढ़ रखा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई उस समय बीकानेर शासक जो थे 1805 में बीकानेर शासक सूरज सिंह, जो 1818 की सहायक संध्या भी बीकानेर की ओर से 1818 की सहायक संध्या करने वाला कौन था, वो बीकानेर शासक सूरज सिंह ही था। बीकानेर शासक सूरज सिंह बडनेर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। बडनेर शासक जाब्ता खां भट्टी पर आक्रमण करते हैं। और उस समय जो है ये दिन जो था वो मंगलवार था। आक्रमण करते हैं और उस समय मंगलवार का दिन होने के कारण, उस समय मंगलवार का जो है दिन होने के कारण बडनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा। होने के कारण बडनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा। ठीक है। अब यहाँ पर मामा भांजा की मजार है, तो आपको ध्यान होना चाहिए मामा भांजा की मजार जो है वो यही है। मामा भांजा की मजार यदि पूछी जाए तो आप बोलोगे बडनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में ही मामा भांजा की मजार है। तो ये देखो मामा भांजा की मजार हनुमानगढ़। मामा भांजा की मजार जो है, मामा भांजा की
मजार जो है वो हनुमानगढ़ में है। मामा भांजा की छतरी यदि पूछा जाए, मामा भांजा की छतरी, भांजा की छतरी जो है वो यदि पूछा जाए तो आप बोलोगे मेहरानगढ़ जोधपुर। मेहरानगढ़ जोधपुर, मेहरानगढ़ कहाँ है? जोधपुर। हम जब ये जोधपुर पढ़ेंगे तब मामा भांजा की छतरी बताएंगे और वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से इस मामा भांजा की छतरी को समझाएंगे आपको। ये कौन थे मामा भांजा वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा बता देता हूँ। मामा भांजा जो थे धन्ना बिया, धन्ना बिया, धन्ना बिया की छतरी है। इस छतरी का निर्माण जो है अजीत सिंह ने करवाया था। जोधपुर शासक जो थे अजीत सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। जबकि मामा भांजा का मंदिर जो है वो अटरूबारा में है। मामा भांजा का मंदिर जो है वो कहाँ पर है? अटरूबारा में है। मामा भांजा का मंदिर जो है, भांजा का मंदिर जो है वो अटरूबारा में है। मंदिर जो है वो कहाँ पर है? अटरूबारा में। तो ये थोड़ा सा ऊपर अपने नोटबुक के ऊपर जो है वहां पर अटका लेना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक साथ जब ऐसी चीजों को हम एक साथ पढ़ते हैं ना तो बहुत ही अच्छी तरह से याद होती है कि मामा भांजा की मजार हनुमानगढ़, मामा भांजा की छतरी भाई मेहरानगढ़ जोधपुर, मामा भांजा का मंदिर अटरूबारा में है। तो ये हमारा वटनेर दुर्ग पूरा हुआ। यदि वटनेर दुर्ग आपको समझ में आया हो तो यहाँ पर घर जाकर इस वटनेर दुर्ग के जो है इम्पोर्टेंट जो आए हुए पिछली साल के जो गत परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उनको मिलाना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। जय हिंद साथी।